कुछ दिन से मेरे इस विटपिलन 250 के ऊपर कुछ सवाल आ रहा था। या तो रास्ते के ऊपर चलते हुए जैसे लोग मुझे पूछते रहते हैं, नहीं तो मेरे YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। ऐसा कुछ सवाल के जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब। पहले तो कि ये कौन सी व्हीकल है, ये क्या व्हीकल है। ये हुस्कवर्ना विटपिलन 250 है। हुस्कवर्ना एक स्वीडिश कंपनी है, पर उनका मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सभी कुछ इंडिया में बजाज ऑटो द्वारा किया जाता है, ओएसएल बजाज द्वारा किया जाता है। तो दिस इज़ द व्हीकल फ्रॉम द हाउस ऑफ हुस्कवर्ना, पर दिस इज़ ऑल मैनेज्ड बाय ओएसएल बजाज इन इंडिया। ये एक 250 सीसी का व्हीकल है और ये एक बहुत ही मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड व्हीकल है 250 सीसी सेगमेंट में इन इंडिया। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 2,57,424 इंडियन रुपीज़ जब मैं इसे ख़रीदा था इन द ईयर 2024। पर 2025 में इसका जो नया वेरिएंट आया है उसमें इसका प्राइस हो गया है अराउंड 2,50,000 या 51,000, ऐसा कुछ 6-7 हज़ार रुपया इसमें डिक्रीज़ हो गया है ड्यू टू द जीएसटी डिक्रीज़। इंडिया में हुस्कवर्ना का सिर्फ यही नहीं, एक 400 सीसी का व्हीकल भी आता है, दैट इज़ 390 सीसी, दैट इज़ स्वर्टपिलन 401। वो 3,40,000, अभी जीएसटी इंक्रीमेंट के कारण वो करीब 3,50,000 या 60,000 रुपया हो गया है। तो हुस्कवर्ना का विटपिलन जो है वाइट एरो, ये वाइट कलर में आता है। इसका प्राइस है अराउंड 2,57,000 या अभी तो घट के 50,000 हो गया है, 50 या 51,000। और एक है स्वर्टपिलन 401 जिसमें कि 401 का बैजिंग मिलता है, जैसे कि इसमें विटपिलन का बैजिंग मिलता है। तो वो जो है 401 स्वर्टपिलन 401 उसका प्राइस है 3,40,000 पहले था, अभी 50 या 60,000 हो गया, 3,50,000 या 60,000। और ऑल दीज आर मैन्युफैक्चर्ड, मार्केटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सोल्ड बाय ओएसएल बजाज। और एक सवाल जो आता है कि इसका राइडिंग कंफर्ट कैसा है। देखिए, इसका राइडिंग कंफर्ट जो है ये हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सीटिंग कंफर्ट और एक प्योर राइडिंग कंफर्ट। इसका सीटिंग कंफर्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ A1। एक लॉन्ग प्रॉपर्ली कुशन्ड सीट इसमें मिल जाता है। बैठने का जो सिस्टम बनाया गया है, मतलब कि सीटिंग आर्गोनॉमी जो है दैट इज़ A1। ना तो ज़्यादा एग्रेसिव है, ना तो ज़्यादा रिलैक्स्ड है। हम ऐसे करके इसके ऊपर बैठते हैं, ऐसे करके चलाते हैं। तो सीटिंग कंफर्ट A1, सीटिंग आर्गोनॉमी A1। अगर राइडिंग कंफर्ट की बात करें, राइडिंग की मज़े की बात करें, तो इसमें राइडिंग का मज़ा भर भर के है, क्योंकि ये एक हाई पावर डिलीवरिंग, हाई टॉर्क डिलीवरिंग मशीन है। और इसका पावर डिलीवरी का जो सिस्टम है दैट इज़ लीनियर वन। तो लीनियर पावर डिलीवरी के साथ अगर एक बहुत बेहतरीन पावर सर्ज आपको मिल जाता है, एक पावर डिलीवरी प्रॉपर मिल जाता है, तो राइडिंग का मज़ा तो आनी ही है। पर इसका इंजन एक सिंगल सिलेंडर इंजन है और एक हाई कंप्रेशन रेशियो वाला इंजन है, एक हाई टॉर्क, हाई पावर निकालने वाला इंजन है। तो इसमें थोड़ा सा बज़ है, किसी भी रेव रेंज में इसमें बज़ महसूस होती है, बट दैट इज़ मैनेजेबल। ये कोई भी पावरफुल सिंगल सिलेंडर इंजन में इंटरनल कंबशन के वक्त होता ही है। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के अगर आप पूछें तो इसका राइडिंग कंफर्ट जो है दैट इज़ A1। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये राइड करते हुए। और एक बहुत ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि इसका माइलेज कैसा है, कितना देती है। तो इसका उत्तर है, मैं जैसे चलाता हूँ बहुत सावधानी से चलाता हूँ, थ्रॉटल को बहुत देख के खींचता हूँ।
एब्रप्टली इसमें पावर डिलीवरी का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। प्रॉपरली मैं इसे बहुत जेंटली सॉफ्टली राइड करता हूँ, तो मेरे हाथ में ये 37 टू 38 kmpl का माइलेज मुझे दे रहा है। और एक सवाल जो किया जाता है कि इसका इंजन हीटिंग कैसा है। इसका जो इंजन हीटिंग है ये बहुत ही नॉमिनल है। एक 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर एक पावरफुल मोटर है ये। उसका जो हीट जनरेशन है उसे मैनेज करने के लिए इसमें एक लिक्विड कूलिंग का प्रावधान किया गया है विथ अ लार्ज कर्व्ड रेडिएटर एंड विथ अ इंटेलिजेंट हीट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंजन हीटिंग की इशू आज तक मुझे कभी भी फील नहीं हुई। फर्स्ट सर्विस से पहले थोड़ा बहुत इंजन हीटिंग मेरे पैरों पे लगता था, क्योंकि तब इंजन एकदम रॉ फॉर्म में रहता है। पर उसके बाद से अभी तक एट ए स्ट्रेच 200 किलोमीटर चलाते हुए बोलिए या लंबे लंबे सिटी कंजेशन में राइड करते हुए बोलिए, मुझे कभी भी हीटिंग की कोई इशू इसमें दिखाई नहीं दिया है। और एक सवाल जो मेरे इलाके में मुझे पूछा जाता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे पूछा जाता है कि इसका सस्पेंशन कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका सस्पेंशन एनफील्ड से अच्छा नहीं है, या केटीएम से अच्छा नहीं है, या होंडा से अच्छा नहीं है। देखिए, मैं उन सब कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं मल्टी ब्रांड यूज़र हूँ, मुझे पता है कौन सी व्हीकल में क्या है। पर ये जो सस्पेंशन सेटअप है, फ्रंट में जो 43 का इन्वर्टेड फोर्क्स दिया गया है, दैट इज़ बाय WP एपेक्स, एंड पीछे भी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल जो मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, ये दोनों ऐसे ट्यून किया गया है जो कि एकदम रास्ते के ऊपर सॉफ्ट कुशनी फीलिंग देता है। कोई भी रास्ते के अंडुलेशंस बोलिए, उबड़-खबड़ बोलिए, पॉट होल बोलिए, बड़े से बड़ा गड्ढा बोलिए, या बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे जहाँ पे रास्ता है, एकदम टूटा-फूटा रास्ता है, उसके ऊपर से भी मैं जाके देखा हूँ। मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है ये व्हीकल चलाते हुए बिकॉज़ ऑफ दिस सस्पेंशंस। सस्पेंशंस आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस व्हीकल, एंड मुझे लगता है कि इंडिया में अवेलेबल BMW G310 GS को छोड़ के बाकी इसके सामने कोई सस्पेंशन टिक नहीं सकता है। ये जो सस्पेंशन सेटअप है ये KTM ड्यूक 250 में भी मिलता है। इससे बेटर सस्पेंशन सेटअप आपको स्पार्क पिलन 401 में मिलता है। हिमालयन में इसके करीब-करीब के सेटअप का मिलता है, इससे बेहतर नहीं, पर इसके करीब का आप बोल सकते हैं सेटअप आप देख सकते हैं सस्पेंशन में। पर ये जो फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन विटपेलन 250 में लगाया गया है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मेरे हिसाब से ये इंडियन रोड्स के लिए एकदम नाप-तोल के बनाई गई एक सस्पेंशन है। और एक जो इम्पोर्टेंट सवाल किया जाता है कि इसका हेडलैम्प का विजिबिलिटी कैसा है। देखिए, ये अनडिनाइबल फैक्ट है कि इसका हेडलाइट का थ्रो बहुत ही ख़राब है। सिटी राइड के लिए, थोड़ा बहुत हाईवे राइड के लिए ठीक है, पर डेडिकेटेड हाईवे राइड के लिए या जहाँ पे रास्ते पर बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई देता है, उस सिचुएशन में ये जो लाइट है ये कारगर नहीं साबित होती है। ये लाइट जो है ये जैसे एलईडी लाइट होते हैं आजकल के मोटरसाइकिल की हेडलैम्प में, वैसे ही एलईडी लाइट इसमें इस्तेमाल किया गया है इसकी हेडलाइट में। तो हेडलाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से रास्ते के ऊपर आपका साथ नहीं देता है। सिटी राइड के लिए ठीक है, नॉमिनल अंधेरे रास्तों के लिए ठीक है। पर इसका जो ब्लिंकर्स है, जो टेल लाइट है, इनका विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये रास्ते के ऊपर चाहे वो दिन में हो या रात, प्रॉपर विजिबिलिटी ऑफ़र करता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए वीडियो में, कुछ एक लोग ही मुझे ये सवाल किया था कि इसका ब्रेकिंग कैसा है, इसका रास्ते के ऊपर पकड़ कैसी है। पहले हम बोलना चाहेंगे इसका पकड़ कैसी है। देखिए, इसके फ्रंट में क्लास लीडिंग 110 सेक्शन का और रियर में क्लास लीडिंग 150 सेक्शन का टायर लगा है, तो काफ़ी वाइड टायर इसमें लगा है। और जो ये टायर लगाया गया है, दीज आर ग्रिपी टायर्स,
और इसका ब्रेकिंग के बारे में अगर हम बात करें, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है। एक 250 सीसी का व्हीकल ट्रैक्शन कंट्रोल आता तो बेहतरीन हो जाता, पर ट्रैक्शन कंट्रोल ना होते हुए भी इसका डुअल चैनल एबीएस ऐसे ट्यून किया गया है, इसका ब्रेक बाइट ऐसे ट्यून किया गया है जिससे कि किसी भी ब्रेकिंग सिचुएशन में आप एकदम कॉन्फिडेंटली व्हीकल को स्टैंड स्टिल कर सकते हैं और व्हीकल अपना बैलेंस नहीं खोता है, व्हीकल अपना रोड के ऊपर से ग्रिप नहीं खोता है, ट्रैक्शन नहीं खोता है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में अगर आप ब्रेक दबाएं तो व्हीकल वहीं के वहीं रुक जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हो तो प्रॉपर डिस्टेंस में जाके वो रुक जाती है, स्टैंड स्टिल हो जाती है विदाउट लूजिंग इट्स बैलेंस एंड ग्रिप ऑन रोड। एक्चुअली इसमें सुपर मोटो एबीएस आती है, मतलब कि एबीएस इज़ स्विचेबल। आप रियर एबीएस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग बहुत ही बेहतरीन है, प्रॉपर ब्रेक बाइट है, प्रॉपर एबीएस कैलिब्रेशन है और ब्रेकिंग के वक्त प्रॉपर बैलेंस इसमें मेंटेन हो जाती है और रास्ते के ऊपर पकड़ तो बहुत अच्छा है ही है। इसमें कॉर्नरिंग एबीएस नहीं आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कॉर्नरिंग एबीएस जनरली ये सेगमेंट में नहीं आता है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद यामाहा अपने 150 सीसी की लाइनअप में वो कॉर्नरिंग एबीएस भी लाएं, क्योंकि उनका जो 150 सीसी का लाइनअप है वही उनके लिए सब कुछ है, वो उनमें ही सब कुछ भर भर के दे देते हैं। पर विटपेलन 250 में ना तो कॉर्नरिंग एबीएस है, ना ही ट्रैक्शन कंट्रोल है। और एक जो सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिला कि इसमें ब्लूटूथ है क्या? नहीं, इसमें ब्लूटूथ नहीं है। इसमें कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन या कुछ भी ऐसा नहीं है। ना तो आप एक्स्ट्रा एक्सेसरी के तौर पे इसमें वो ब्लूटूथ का फैसिलिटी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कर सकते हैं। ब्लूटूथ इसमें अवेलेबल नहीं है। ना तो विटपेलन 250 में अवेलेबल है, ना ही स्वाटपिलन 401 में अवेलेबल है। हुस्कवर्ना में ब्लूटूथ का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। और मुझे जो लगता है कि ब्लूटूथ का ये जो फंक्शन है ये यूजलेस है अभी तक, क्योंकि अभी तक आप देख लीजिए, सुजुकी बोलिए, होंडा बोलिए, यामाहा बोलिए या एनफील्ड बोलिए, जो कोई भी ये ब्लूटूथ का ऑप्शन डाला है अपने कंसोल में, वो क्या करने के लिए? ब्लूटूथ के ज़रिए कुछ कॉल्स रिसीव करने के लिए, एसएमएस रीड करने के लिए, नहीं तो नेविगेशन को देखने के लिए। पर ये तभी काम करता है जब आपका फ़ोन स्लीप मोड में ना हो, आपका फ़ोन अवेक हो, आपका फ़ोन चलता रहे, तो ही ये फ़ोन के साथ मीटर सिंक हो जाता है। पर ऐसे फीचर का क्या फ़ायदा जिसमें कि मुझे फ़ोन को ही ऑन करके रखना पड़ेगा? फ़ोन लॉक नहीं कर सकते हैं आप, फ़ोन तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अगर आप फ़ोन को अनलॉक करके रखें, ऑलवेज़ ऑन करके रखें, तो उसका तो बैटरी ड्रेन हो जाना ही है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लूटूथ वाला फीचर है वो अभी तक इंडिया में ऐसे फ्रूटफुल नहीं है, कारगर नहीं है। जब वो प्रॉपरली आ जाएगा तब वो देने का फ़ायदा बनेगा। और एक सवाल जो रास्ते के ऊपर मुझे 2 भाई ने किया था कि इसमें फ़ैन है क्या? यस, इसमें फ़ैन है, क्योंकि ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है और इसमें एक बिग कर्व्ड रेडिएटर का इस्तेमाल किया गया है लिक्विड कूलिंग के रेडिएटर के तौर पे, और उसके पीछे एक बड़ा सा फ़ैन भी लगा है। पर वो फ़ैन स्टार्ट करने से ही चलने नहीं लगता है। जब भी इंजन गर्म हो जाता है या अंदर का कूलेंट गर्म हो जाता है, जब भी एक्स्ट्रा कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो इंटेलिजेंटली फ़ैन को ऑन कर देता है। इसका सिस्टम का जो डिज़ाइन है, सिस्टम का जो प्रावधान किया गया है, ये ऐसा ही किया गया है कि मोटरसाइकिल चालू करते ही फ़ैन अपने आप घूमने नहीं लग जाएगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब इंजन ओवरहीट हो जाएगा या कूलेंट ओवरहीट हो जाएगा, तभी उसे ठंडा करने के लिए एक्स्ट्रा जब एयर सक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये फ़ैन चालू हो जाएगी। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आता है कि इसमें स्लीपर क्लच है कि नहीं? जी हाँ, इसमें स्लीपर क्लच है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड स्लीपर क्लच है और इसमें क्विक शिफ्टर है, ब्लिपर है। मतलब कि आप क्लचलेस अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट कर सकते हैं एब्रप्टली। अप्रॉक्सिमेटली 3000 आरपीएम के ऊपर ये क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर एक्टिवेट हो जाता है। और एक सवाल जो मुझे एक ही बार सुनने को मिला है कि इसका
थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है। तो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है ये बहुत ही क्रिस्प है। ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो प्रॉपर होनी ही है। थ्रॉटल आप जैसे ही खींचते हैं पावर डिलीवरी शुरू हो जाता है, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी इसमें आपको डिलीवरी लैग नहीं मिलता है। पावर डिलीवरी इस व्हीकल में लीनियर है, एब्रप्टली पावर नहीं घुसता है और 4000 आरपीएम के ऊपर इसका एक बहुत बेहतरीन पावर सर्ज देखने को मिलता है। दैट इज़ मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन फॉर मेरे जैसे लेज़ी राइडर्स। और एक सवाल जो आजकल आ रहा है कि इसमें कौन सी मीटर कंसोल लगा है। ये जो मॉडल है ये 2024 मॉडल है, इसलिए इसमें मोनोक्रोम डिस्प्ले मिल जाता है, पर अभी जो 2025 में मॉडल निकला है उसमें कलर टीएफटी मिल जाता है, पर फीचर्स सब सेम ही मिलता है। इसमें जो मिलता है 2025 मॉडल में भी सेम ही मिलता है। फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर्ड मीटर कंसोल उसमें मिल जाता है, बाकी का कोई डिफरेंस नहीं है। और एक सवाल जो मुझे कभी कभार सुनने को मिलता है कि इसका मिरर्स का विजिबिलिटी कैसा है। तो देखिए इसका मिरर्स जो है ये काफ़ी वाइड और प्रॉपर मिरर्स दिया गया है, तो मिरर्स की विजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं है। मिरर्स प्रॉपर विजिबिलिटी देता है ऑन द रोड। और एक चीज़ जो कि सवाल मेरे पास तो नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि मुझे ये थोड़ा सा बोल देना चाहिए कि इसका हॉर्न का साउंड कैसा है। ये भी एक जानने वाली चीज़ है, तो हम इसे एक बार ऑन कर लेते हैं और आपको इसका हॉर्न का जो साउंड है वो एक बार सुनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक बार हम पास जाके, मेरा माइक यहाँ पे लगा है, तो हम इसे एक बार ऐसे सुनाने की कोशिश करते हैं आपको। तो ऐसा है इसका हॉर्न का साउंड। तो ये था कुछ सवालों का जवाब जो मुझे अक्सर मिलता रहता है। अगर इसके अलावा और भी कुछ सवाल आपके मन में आता है जो कि एक सिर्फ ओनर से ही आप जान सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके पोस्ट कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।